नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेयरिश देखना चाहिए। और आज ब्रेथ का चार्ट देखेंगे, ऑल एसेट क्लास का चार्ट देखेंगे और साथ में कुछ स्टॉक देखेंगे जिसका चार्ट सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो और लास्ट में कुछ कमेंट लेंगे जो कमेंट्स ऑलरेडी कल के वीडियो में जो आया है, कल यानी जो संडे, हाँ यस, कल के ही वीडियो में सॉरी आया है, तो उसको भी हम लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 27 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 151 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया। तो आप बोल सकते हो कि सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस, सॉर्ट ऑफ बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म किया, निफ्टी आउट परफॉर्म किया, करेक्ट। तो अब क्या ये इससे कुछ ईओडी में चेंजेस हुआ है? तो हम ईओडी का चार्ट पहले देखते हैं और वहां पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चेंजेस है या नहीं। तो ये निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। यस, कॉलम ऑफ एक्स में जरूर बढ़ा है, बट अभी भी जो रेजिस्टेंस है वो जो मुझे दिख रहा है 22,650-700, ये एक रेजिस्टेंस है। 600-650 के बीच का रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक किया तो 100% पोल फॉलो 100% पोल होगा, पुलिस पोल, और उसके बाद फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग, बिकॉज वहां पे भी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल के लिए एक कोई भी फॉलो थ्रू ट्रेड होगा तभी। अब डाउन साइड अगर हम देखें तो डाउन साइड के लिए जो है 22,000, हमेशा हम बोलते आ रहे हैं कि 22,850-800 ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होता है तब तक पॉसिबिलिटी कि फर्दर यानी सेलिंग प्रेशर चांसेस कम है, यानी ट्रेंड चेंज जिसको हम बोलते हैं। अभी करंट क्या हो रहा है? करंट प्राइस जो है एक रेंज में घूम रहा है और वो रेंज है 22,600 से लेकर और 21,900, ये एक रेंज है। जब तक इस रेंज को बाहर नहीं जाता है तब तक एक बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं और निफ्टी बैंक में भी जो कॉलम ऑफ 0.15% पे यहाँ पे देखते हैं, यस यहाँ पे अभी भी कॉलम ऑफ भले ही 150 पॉइंट नीचे आए लेकिन एटलीस्ट कॉलम रिवर्स नहीं हुआ है। अब अगर कॉलम रिवर्स होता है और 47,400 के नीचे बेरिश आपको देखना चाहिए, बिकॉज वो जो काउंट है 47,400 के नीचे जो काउंट है, ये काउंट भी ओपन हो जाएगा जो कि 45,650 का है। तो ये काउंट एक बार एक्टिवेट हो जाएगा और आपका लेकिन ये कब होगा? जब 47,400 के नीचे क्लोज होता है तो। अदरवाइज अभी भी जो सेटअप है न्यूट्रल है और निफ्टी का जो सेटअप था वो बुलिश था ईओडी के बेसिस पे। अब बात करते हैं इंट्राडे लेवल की बात करते हैं और निफ्टी में इंट्राडे की बात करें तो कल के लिए जो लेवल है 22,675 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब 675 मतलब अभी जो आज का स्ट्रिंग के ऊपर हम पकड़ रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी 22,480। सो ये प्रीवियस टू एंकर के नीचे एंकर पॉइंट आपको दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एंकर पॉइंट है। जो हमारे न्यू व्यूअर्स है उनके लिए बता दे, इस पे वीडियो ऑलरेडी हमने पीछे रिकॉर्ड करके रखा है, तो आप जाके देख सकते हो कि कैसे ये मेथड है। सो 22,480 के नीचे बेरिश और 22,675 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं 48,420 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 48,050 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। बैंक निफ्टी आज साइडवेज मूव है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि कल एक मोमेंटम आपको दिख सकता है। अब फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऑलमोस्ट सेम था, कुछ भी यानी सिमिलर आप बोल सकते हो, रेप्लिकेट ही मोस्टली होता है। और 21,550 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, 21,450 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेयरिश अपॉर्चुनिटी। सस्टेनेंस का मतलब क्या? एटलीस्ट 5 मिनट उस लेवल के ऊपर
या नीचे सस्टेन यानी ट्रेड होना चाहिए, तो जाके उसको सस्टेन। ऐसा नहीं कि लेवल ब्रेक किया और आप बुलिश, लेवल ब्रेक नीचे की तरफ किया बेरिश, नहीं ऐसा नहीं। एटलीस्ट आप प्राइस को थोड़ा उसके ऊपर टिकने दो, तब जाके उसको सस्टेन। सेंसेक्स के लेवल की बात करें 74,300 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। 73,850 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। अब गोल्ड की बात करते हैं और लास्ट इसमें कमोडिटी लास्ट 2-3 दिन में अगर आप बोले तो कमोडिटी एक ट्रेंडिंग रहा और खासकर कमोडिटी में सिल्वर ट्रेंडिंग रहा। बट गोल्ड की बात करें अभी भी बुलिशनेस तो जरूर, ओवरऑल चार्ट देखें तो बुलिशनेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 74,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 73,680 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर एक बड़े ट्रेंड के बाद यानी बड़ा ट्रेंड इसमें मिला था जो कि 95,000, और अगर आपको याद होगा तो हमने जो बुलिश जो एक पकड़ा था 86,000 से लेकर ऑलमोस्ट 95,000 यानी 96,000, ये पूरे 10,000 पॉइंट का जो मूव था, एक बहुत ही बढ़िया मूव, और उसको अच्छे से कैप्चर थ्रू मेथड ही, बिकॉज उसमें अजम्पशन नहीं करने का। अब करंट अगर सिनारियो की अगर हम बात करें, सो 94,900 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए, और 93,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये दोनों लेवल पे आप ध्यान रखिए। और अगर ब्रेक पूरा एनालिसिस, यस ब्रेक ऑलरेडी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन कर चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि 95,000 और 96 ये एक काउंट भी ओपन है। आप मल्टीपल काउंट यहां से भी हम प्लॉट करके देख लेते हैं। यस, तो 95,230 और 96,000 के करीब का ये काउंट ओपन है सिल्वर में, जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। तो ये रहा इंट्राडे की बात। और इंट्राडे में जो लेवल्स है गोल्ड और सिल्वर का, ये वीडियो थोड़ा लेट रिलीज होता है आफ्टर शूटिंग, बिकॉज एडिट करने के बाद होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि जो लेवल हम डिस्कस करते हैं उसमें चेंजेस है। अब आपके पास अगर डीए स्मार्ट लाइन इंडिकेटर है तो आप प्लॉट कीजिए और उस समय का देखिए कि डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर है या नीचे। अगर ऊपर है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और नीचे है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सेक्टर परफॉर्मेंस आज क्या रहा। सेक्टर निफ्टी मेटल, पीएससी, पीएसयू बैंक, मीडिया, फार्मा, ये सब जो है आउट परफॉर्मर रहा। निफ्टी बैंक, एफएमसीजी और निफ्टी आईटी थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखा, यानी निगेटिव दिखा। अब अगर मेटल आपको याद होगा, पीएससी, पीएसयू बैंक, सीपीएससी, ये सब स्टॉक हम सेक्टर क्या बोल रहे हैं कि आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। यहां से इवन रेलवे, अगर आप देखिए तो आज रेलवे के जितने भी ये स्टॉक थे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए, आज भी किए और कंटिन्यू करते जा रहे हैं। सो आप बजिंग सेक्टर के थ्रू ही आप देख सकते, यानी इंडिकेट किए थे। और यहाँ पे अगर हम उसके पहले हम ब्रेथ चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का, कि क्या कुछ चेंजेस तो नहीं हो गया है। अगर ब्रेक पार्टिसिपेशन नहीं है मतलब 62, यस दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा डरने की अभी भी नहीं है, हमको दिख रही है। अभी भी ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है कि भैया हम स्ट्रेंथ है मेरे में, अभी भी हम ऊपर जाने की तैयारी में है, कुछ ज्यादा डरो मत। जब भी अगर यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर होगा, बिकॉज अगर आप एवरेज लाइन और ब्रेथ लाइन दोनों नजदीक आ चुका है, जब अगर नेगेटिव क्रॉसओवर होगा तब फिर देखेंगे, अदरवाइज वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आएगा फिर देखेंगे। अदरवाइज बुलिश में आप कंटिन्यूअस बुलिश अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, कंटिन्यूसन फॉलो थ्रू आप देख सकते हो। क्या होता है, कोई एक स्टॉक जैसे कोचिन शिपयार्ड, अगर आप देखो ये कोचिन शिपयार्ड का चार्ट है। जब हमने डिस्कस किया था तो ये स्टॉक कहां पे था, आपको एक बार इसके जो काउंट है वो हम रिमूव कर देते हैं।
आपको याद होगा जब हमने डिस्कस किया था, सो 1345 के नजदीक डबल टॉप बाई आता है तो आप एंटर कीजिए। अभी क्या हो गया 1637, यानी वहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर गया है। अब यहां पे एंट्री है क्या पॉसिबल, ये माइंड में जरूर आता है, बिकॉज हम मेरा मिस हो गया मूव, क्या करूं, ऐसा रहता है। अब अगर आपका मिस हो गया तो आपको ये देखना है कि क्या मैं अगर यहां पे एंट्री करता हूं तो मेरे लिए रिस्क क्या है। रिस्क है डबल बॉटम सेल जो कि 1300 1600, तो क्या मेरे लिए अफोर्डेबल है, नहीं है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू, जो कि फॉलो थ्रू यहां पे जैसे आया वैसे ही एक छोटा करेक्शन फिर डबल टॉप बाई, तो वो आप बाई कर सकते। So every continuation follow through in uptrend is one of the best setup, आप बोल सकते हो। और वैसे ही एवरी बेरिश फॉलो थ्रू इन डाउन ट्रेड वन ऑफ द बेस्ट, हर एक फॉलो थ्रू पे आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देखते रहो। एनीवे, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी ठीक है। अब ब्रेथ, एक बार ब्रेथ चार्ट देखते हैं और यहाँ पे क्या बजिंग सेक्टर में क्या दिख रहा है। बेयरिंग में थोड़ा सा अभी दिख रहा है, यस डिफेंस अभी भी खड़ा है। डायमंड ज्वेलरी दिख रहा है, उसके बाद मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है। रेलवे तो है ही, टायर्स। सो आप दोस्तों टायर्स पे नजर रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नजर रखिए। अनदर एक जो मुझे लॉजिस्टिक्स, यहां पे मुझे थोड़ा दिख रहा है कि ठीक ठाक, तो लॉजिस्टिक्स एक आया है। मेटल ऑलरेडी है, लेकिन मेटल तो है ही, मीडिया है, बट अभी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद अगर हम आते हैं टेलीकम्युनिकेशन, शिप बिल्डिंग, ये जितने सेक्टर है उस पे आपको नजर रखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी बात कर लिया, और इंजीनियरिंग इस पे नजर रखिए। अब मुझे इंजीनियरिंग का जो स्टॉक है इसको अगर एक बार हम देखते हैं आर्चून में जाकर कि उसमें कौन सा स्टॉक जिसपे आपको नजर रखना चाहिए, तो मैट्रिक्स में गए और अल्टीमेट पीएनएफ मैट्रिक्स डिफाइन एज इंजीनियरिंग, बिकॉज बजिंग सेक्टर में मुझे यहां पे दिख रहा है एक सॉर्ट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है बायर्स का। सो ये स्कैन हो रहा है, और सो ये स्कैन हो गया। अब इसको अगर हम टोटल स्कोर से करते हैं तो देखिए टीआईएल ये जो दिख रहा है एक बुलिश, लेकिन नहीं, शक्ति पंप बहुत ही बढ़िया स्टॉक और कंटिन्यूअस, आई थिंक अपर सर्किट में ही जा रहा है, और अपर सर्किट, लेकिन ये एक दिख रहा है कि एक बुलिशनेस जिसको हम बोल सकते हैं, एसी बुलिशनेस दिख रहा है यहाँ पे। यस, यहाँ पे है राइट्स, यस ये भी एचईजी भी देखो आपका बहुत ही बढ़िया स्टॉक यहाँ पे दिखा। अब इसका आप क्या कर सकते हो कि सेव एज एक्सपोर्ट कर सकते हो, सेव एज ग्रुप, इसमें ग्रुप में सेव करके, और फिर आपको अगर कोई पैटर्न रन करना है तो रन कर सकते हो। तो ये सभी स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो। एलजी इक्विपमेंट में क्या है, यस यहाँ पे भी ठीक है, बट रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं था। इंजीनियर्स इंडिया रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं, बीएमएल, और बीएमएल तो कवर भी किया था, इवन रेलवे में भी ये आता है, और कंटिन्यूअस फॉलो थ्रू पे ये अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो ये इंजीनियरिंग गुड्स के कुछ स्टॉक रहे हैं जिसपे आपको नजर रखना चाहिए, जो हाई स्कोर है, टीआईएल, शक्ति पंप, एसी, राइट्स, एचईजी, उसके बाद आपको जो हमने बात किया एलजी इक्विपमेंट में क्या है, यस थोड़ा सा भी नहीं है। तो ये जितने बीएमएल, इंजीनियर्स इंडिया, ये सब स्टॉक पे आप नजर रखिए, इंजीनियरिंग खासकर। अब दोस्तों कुछ स्टॉक जो मुझे चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है। अब दोस्तों अगर ये होता है कि आपको सर आप जो ये स्टॉक जो बताते हो उसको मेथड क्या है, तो जो ये मेथड है वही हम फॉलो करते हैं, बट जहां पे चार्ट सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग दिखता है उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसे एक स्टॉक है एनएचपीसी,
अब अगर हम देखें एनएचपीसी का स्टॉक, ये स्टॉक आप देखो फरवरी से लेकर अभी तक क्या था, कंसोलिडेशन जो। अब बिफोर फरवरी क्या था, क्लियर अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन और उसके बाद ब्रेकआउट। तो ये अगर इसको 1% अगर आप कर दो तो और क्लैरिटी मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर 105 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है ये एक बड़ा मूव इसमें आ सकता है 135 तक का। और पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 93, इवन 0.25% पे भी अगर हम देखें तो सेम 105 के ऊपर हम थोड़ा ज्यादा ये रहेंगे, 118 137, पैटर्न फेलियर लेवल 97। तो ये एनएचपीसी जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। एक और स्टॉक जो कि मदरसन 0.25% का चार्ट है, क्लियर अप ट्रेंड, जब भी बुलिश एबीसी का ब्रेकआउट, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 124, तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। 131 चल रहा है। पीएसयू बैंक का एसबीआई है, जो कि ये स्टॉक इंटरेस्टिंग दिख रहा है। एक यहां पे अगर हम देखें तो ये क्या है, सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेशन के ब्रेकआउट हुआ है, कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद इस कॉलम से यहां प्लॉट करो तो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन भी ब्रेक किया है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 810, पॉसिबिलिटी जो अपसाइड है अभी के लिए, तो ये इवन आप इस कॉलम से अगर करते हो तो 883 दिख रहा है। तो यहां पे आप नजर रखें पीएसयू बैंक का। और एक लास्ट स्टॉक जो कि हम डिस्कस करेंगे, लुपिन फार्मा, और वो फार्मा भी अच्छा लग रहा है, लेकिन लुपिन ये अगर डबल टॉप बाई आता है 1691 के ऊपर अगर क्लोज होता है, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1630, और अपसाइड जो है ये पॉसिबिलिटी जो दिख रही है मुझे, इस कॉलम से आप काउंट प्लॉट करते हो तो ये देखो 1782 और 1964, ये एक दिख रहा है। तो लुपिन पे भी आप नजर रखिए। अब दोस्तों वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं। जैसे हमने बोला था कि कुछ कमेंट्स लेंगे, तो कल के वीडियो जो, और ट्राई करेंगे कि एवरी कमेंट रिप्लाई से इधर ही हम डिस्कस कर लें। सो दोस्तों, एक ब्रेथ स्कैनर बिहाइंड यू नॉट एबल टू सी, तो दोस्तों हम इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। कल नहीं हुआ था, वेरी यूजफुल राजू भाई। सर मार्केट क्लोज के बाद आपके वीडियो का इंतजार आता है। दोस्तों इस तरह के जो कमेंट है पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं कुछ आपके नॉलेज में हम वैल्यू ऐड कर पाते हैं, मेरा कुछ तो कंट्रीब्यूशन होता है, जिससे जान के बहुत खुशी होती है मुझे। इस तरह के कमेंट पढ़ के इट्स यूजफुल। उसके बाद आपका जो क्या कमेंट है ऊपर से अगर हम लेते हैं, प्लीज डिस्कस चार्ट इन, ओके, SIGI इंडस्ट्री, SIG इंडस्ट्री। चलो एक चार्ट हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं, SIG इंडस्ट्री। और यहाँ पे चार्ट तो इंटरेस्टिंग दिख रहा है। सबसे पहले हम देखो 3% का चार्ट सेटअप बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपको जो मोमेंटम आएगा 86 के ऊपर अगर जाता है तो आपको मोमेंटम दिखेगा। अपसाइड जो काउंट है, ये काउंट आपका 97 और 114 का ओपन हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप एंट्री नहीं किए तो वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ 86। अगर आपने ऑलरेडी एंटर कर लिया है तो क्या करना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो आपका पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 71 होना चाहिए, तो इस पे आप नजर रखिए। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा है, नो डाउट। It's valuable. Thank you. Market videos are adding value to the knowledge and help to better participating in the market. Yes. तो वही ट्राई रहता है मेरा। रिक्वेस्ट टू ऐड स्कैनर फीचर फ्री इन ट्रेड पॉइंट ऑल्सो। दोस्तों सी हमने 4 इंडिकेटर ये सब फ्री दिया है, और सूट चलाने के लिए क्या देखिए, स्कैनर के लिए जो है थोड़ा कॉस्ट है, और ऐसा भी कॉस्ट हम लोग नहीं लेते हैं। आप एक बार जाके देखिए फ्री ट्रायल और कितना है, बहुत मिनिमम कॉस्ट है, आप जाके एक बार देख सकते हैं।
explanation is very good. I really appreciate. Can I please explain how you specify the exact resistance and support for the index? So जो हमने बताया कि एंकर पॉइंट जो होता है और या मल्टीपल एंकर पॉइंट अगर सेम एरिया में है या मल्टीपल अपसाइड काउंट अगर सेम एरिया में है तो दैट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। और अगर मल्टीपल सपोर्ट मल्टीपल एंकर पॉइंट अगर डाउन साइड है या मल्टीपल सब यानी डाउन साइड काउंट अगर है तो पॉसिबल वो जो है एक सपोर्ट का काम। ओके, सो ये आपका कुछ कमेंट रहा जो कि कमेंट पढ़ के काफी अच्छा लगा और आपके इस तरह के जो कमेंट है उसको रिप्लाई हम हर एक वीडियो में ट्राई करेंगे। वीडियो के लास्ट पार्ट में आपके कमेंट को लूं तो इसलिए आप जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और यस लाइक करना नहीं भूलिए और साथ में अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।